दोस्तों नमस्कार। एक नई कहानी में आपका स्वागत है। यह कहानी एक मेहनती और ईमानदार किसान की है जो अपने फसल को अच्छी करने के लिए दिन रात मेहनत किया करता था। एक समय की बात है, इस किसान की फसल बार बार खराब हो रही थी। इसका कारण था कभी तेज बारिश का होना, कभी तेज धूप का पड़ना तो कभी तेज ठंड का होना। इस प्रकार के मौसम से दुखी होकर किसान ने ईश्वर पर अपनी नाराजगी प्रकट की। वह ईश्वर को लगातार दोष दे रहा था। एक दिन ईश्वर किसान के सम्मुख प्रकट हुए। किसान ने ईश्वर से कहा, हे प्रभु, आपको खेती की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। आप गलत समय पर बारिश कर देते हो, कभी तेज धूप कर देते हो तो कभी ठंड बढ़ा देते हो। इससे हर बार मेरी फसल खराब हो जाती है। ईश्वर ने किसान से पूछा, हे किसान, तो तुम मुझसे क्या चाहते हो? किसान ने इस प्रकार उत्तर दिया, आप मेरी अगली फसल तक मेरे अनुसार मौसम कर दीजिए। जैसा मैं चाहूं वैसा ही मौसम रहे। यह बातें सुनकर ईश्वर ने कहा, ठीक है, अब से ऐसा ही होगा। ये बोलकर ईश्वर अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन से ही किसान ने फिर से गेहूं की खेती शुरू कर दी। अब जब वह बारिश चाहता था तब बारिश होती, जब उसे धूप की जरूरत होती तब धूप निकलती। इस तरह उसकी इच्छा के अनुसार मौसम चल रहा था। धीरे धीरे उसकी फसल तैयार हो गई। हरे भरे खेत को देखकर किसान बहुत खुश था। जब फसल कटाई का समय आया तो उसने देखा कि फसल की बालियां में गेहूं तो थे ही नहीं, सबके सब खोखली बालियां थी। यह देखकर उसने फिर से ईश्वर को याद किया। जब ईश्वर प्रकट हुआ तो किसान ने इसका कारण पूछा। ईश्वर ने मुस्कुराते हुए किसान से कहा, तुम्हारी फसल ने बिल्कुल भी संघर्ष नहीं किया है, इसी वजह से ये खोखली हो गई है। जब फसलें तेज बारिश में, तेज हवा में खुद को बचाए रखने का संघर्ष करती है, तेज धूप से लड़ती है, तभी उसमें दाने बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। जिस तरह सोने को चमकने के लिए आग में तपना पड़ता है, ठीक उसी तरह फसलों के लिए भी संघर्ष जरूरी होता है। ये बात किसान की समझ में आ गई और उसे अपनी भूल का एहसास हो गया। मित्रों, हम में से कई लोग इस किसान की तरह ही सोचते और चाहते हैं। हम चाहते हैं कि काश हमारे जीवन में कभी कोई मुसीबत ही ना आता, कभी संकट ही ना आता, कभी दुख कष्ट का सामना ही ना करना पड़ता तो कितना अच्छा होता। पर हमें यह नहीं भूलनी चाहिए कि यही अवस्था और परिस्थितियां ही हमें मजबूत बनाता है और अनुभव को देता है। आशा करता हूं इस छोटी सी कहानी में आपको सीख मिली होगी। कहानी अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दे तथा शेयर भी कर दे। धन्यवाद।